हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा के ज्ञान में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि आप अपनी फटी हुई एड़ी को कैसे ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फटी हुई एड़ी को हम घर पर ही ठीक कर सकते हैं, बिना कुछ क्रीम के, बिना किसी चीज के। हमें सिर्फ घर का ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि हमारे किचन में ऑलवेज अवेलेबल होता है। उन्हीं चीजों से आज हम अपने पैर के फटी हुई एड़ी को ठीक करेंगे और साथ ही साथ अपने पैरों को सुंदर बनाने वाले हैं। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट चाहिए जिससे कि हम अपने पैरों के फटी हुई एड़ी को ठीक कर सकते हैं और अपने पैर को बहुत ज्यादा सुंदर बना सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों बिना देरी के चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि घर पर ही फटी हुई एड़ी को ठीक किस तरीके से किया जा सकता है। इस रेमेडी के लिए यहाँ पर मैंने लिया है सबसे पहले कच्चा आलू। जी हाँ, सबसे पहले आपको इस तरीके से आलू को छील लेना है और छीलने के बाद आपको आलू को कद्दूकस कर लेना है। आपको यहाँ पर चाहिए कच्चे आलू का रस। आलू का जो रस होता है दोस्तों, हमारी फटी हुई एड़ी को भरने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है। साथ ही साथ हमारे पैरों की जो त्वचा होती है उसमें बहुत अच्छी चमक आती है। दोस्तों, फटी हुई एड़ी, एक तो ठंड के कारण हमारी फटी एड़ी की हमें परेशानी सहन करनी पड़ती है। दूसरे, कई बार नंगे पैर चलने के कारण भी, बिना चप्पल पहन के चलने के कारण भी हमारी एड़ियाँ सख्त हो जाती है, उसमें दरारें पड़ने लगती है। धूल मिट्टी के कारण भी एड़ियाँ सख्त पड़ने लगती है, ड्राइनेस आने लगती है और फिर एड़ियाँ फटकर उनसे खून निकलने लगता है जो कि हमें परेशान करता है। ज़्यादातर हम अपने चेहरे का ध्यान रखते हैं, अपने चेहरे की त्वचा का ध्यान रखते हैं कि हमारा चेहरा ना फटे, होठ ना फटे ठंड में, परंतु हम एड़ी का ध्यान बहुत कम रखते हैं, जबकि यही एड़ियाँ दिन भर हमारा भार सहन करती है। इसीलिए अपने पैरों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पैर भी हमारे सुंदर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम पैरों का ध्यान नहीं रखते हैं तो पैरों की जो त्वचा है, देखेंगे रंग भी दब जाता है और पैरों की त्वचा का साथ ही थोड़ी टैनिंग भी आ जाती है। कहीं पर सफ़ेद, कहीं पर कालापन, ऐसी त्वचा दिखाई देती है। इसीलिए पैरों का भी हमें ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। यहाँ पर जो मैं कच्चे आलू का प्रयोग कर रही हूँ दोस्तों, आपकी एड़ी को भरने का काम करेगा। साथ ही साथ आपके पैरों की जो त्वचा है उसमें बहुत अच्छी चमक आएगी, निखार आएगा, इस स्किन वाइटनिंग का काम करेगा कच्चे आलू का रस। तो आलू को इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है मैंने। आपको इसका रस निकालने के लिए दोस्तों, आप चाहे तो किसी छलनी में डालकर चम्मच की सहायता से दबा दबा कर इसका रस निकाल सकते हैं। किसी पतले कपड़े में डालकर निचोड़ कर आलू का रस निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कच्चे आलू को ऐसे ही जो हमने कद्दूकस कर लिया है, हाथों से जब दबाएंगे तो इसका रस निकल जाएगा। कच्चा आलू का जो रस होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है, त्वचा में निखार आता है। बहुत से लोगों को चेहरे पर दाग धब्बे की परेशानी होती है, मुहासे के दाग हो जाते हैं, झाइयाँ हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाता है, साथ ही साथ आपने देखा होगा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो उनके लिए भी कच्चे आलू का प्रयोग, कच्चे आलू का रस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप यदि कच्चे आलू के रस को पूरे चेहरे पर लगाएंगे तो चेहरे के दाग धब्बे झाइए और आपको काफ़ी छुटकारा मिलेगा। और फटी हुई एड़ी के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। इस तरीके से आप इसको निकाल दीजिए, इसका रस। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी आलू बहुत ज़्यादा जूसी होता है, आराम से इसका जूस निकल जाता है। इतना रस इकट्ठा कर लीजिए, इसे आप एक अलग कटोरी में डाल सकते हैं। और अब हमें इस रेमेडी को बनाना है। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें हमें क्या मिलाना है, आपको इसका प्रयोग करके देखिए। जी हाँ दोस्तों, आपके पैरों की जो त्वचा है बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। अगर एड़ी फटी है तो फटी एड़ी ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। आपको एड़ी के लिए नहीं करना है, आपको आपके पैरों के साफ़ करने के लिए भी करना है। पैरों की त्वचा में चमक लाने के लिए, पैरों की त्वचा के टैनिंग को दूर करने के लिए भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे, आप जो पार्लर में पेडिक्योर करवाते हैं कितना महंगा होता है, घर पर ही ये काम हो जाएगा। इतने अच्छे पैर हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, पैरों की त्वचा में निखार आएगा और जो सन टैनिंग हो जाती है, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, पैरों की त्वचा बदरंगी सी हो जाती है, वो भी ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आलू के रस को एक बार छान लिया है ताकि जो मैंने हाथ से निचोड़ा है वो
ना आए आलू के टुकड़े। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी तरीके से आलू का जूस निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इस रेमेडी को बनाकर रख सकते हैं, परंतु आपको इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा क्योंकि आलू का रस बहुत जल्दी काला पड़ने लगता है। तो यदि फटी एड़ी की समस्या है तब भी आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, या फिर आप पैरों की त्वचा को साफ रखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पैरों की त्वचा काली हो गई है, टैनिंग हो गई है, उसके लिए भी आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको दोस्तों ये जो आलू का रस तैयार हो गया है, इसमें जो हमें अगली चीज़ मिलानी है जो कि इसे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाने वाली है, वो है नींबू का रस, नींबू लेमन जूस, जो कि नेचुरल ब्लीचिंग का काम करता है। हमारी त्वचा में निखार लाता है, त्वचा में सफ़ेदी लाता है और नेचुरल ब्लीच होता है दोस्तों। जैसे बाज़ारों में आपने देखा होगा तरह तरह की आपको ब्लीच मिलते हैं स्किन ब्राइटनिंग के लिए, लेकिन नींबू तो ब्राइटनिंग के लिए नेचुरल है। जी हाँ, और हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें नेचुरल चीज़ों का ही ट्राई करना चाहिए। नींबू का रस जब हम इसमें मिलाते हैं, आलू के रस में जब नींबू का रस मिलाते हैं तो ये नुस्खा और भी ज़्यादा कारगर बन जाता है। इससे हमारे पैरों की त्वचा में चमक तो आएगी ही, जो टैनिंग हो जाती है, सनबर्न हो जाता है, और जो हमारे पैरों में त्वचा में डेड सेल इकट्ठा हो जाती है वो भी बहुत अच्छी तरीके से निकल जाती है। तो आधा नींबू का रस आपको इसमें निचोड़ लेना है। तो यदि पैरों की देखभाल करते हैं तो ये फटी हुई एड़ी वाली समस्या रहनी ही नहीं पाती है। सूखी व फटी एड़ी में जो हमारी होती है, मॉइस्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हमारे पैरों में नमी बनी रहेगी, हम समय समय पर कोई क्रीम लगाते रहेंगे दोस्तों, हमारी पैर खराब नहीं होंगे। तो बस अब चीज़ें मिक्स हो गई है। अब आपको इसमें मिलाना है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि है अब इसमें मिलाने वाली हूँ, वो है कोलगेट पेस्ट। दोस्तों जो पेस्ट होता है आप जानते होंगे शायद, आपके यहाँ ये वाइट वाला पेस्ट होता ही है। ये भी फटी हुई एड़ी को ठीक करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। टूथपेस्ट में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि फटी हुई एड़ी को बहुत जल्दी ही ठीक करता है, और आपको इसे, जो इस रेमेडी को हम बना रहे हैं दोस्तों, इसे आपको अपनी फटी हुई एड़ी पर बहुत अच्छी तरीके से मसाज करते हुए लगाना है। जितनी अच्छी आप इसमें मसाज करेंगे उतना ही अच्छा आपके स्किन के अंदर तक जाएगी। कोई भी रेमेडी जब हम लगाते हैं दोस्तों, यदि हमारे स्किन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसका असर तुरंत ही दिखाई देने लगता है, तुरंत ही फटी एड़ी की समस्या से हमें राहत मिलती है। तो इस नुस्खे को आपको बनाने के बाद अपनी फटी हुई एड़ी में पूरे पैरों में आप लगाएं। जो पैरों के ऊपर की त्वचा होती है दोस्तों, जो पैरों के पंजों के ऊपर की त्वचा होती है, उसमें भी आप इसको लगाएं। आप देखेंगे आपके पैर बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। जो पैर में जगह जगह टैनिंग हो गई है, सनबर्न जो हो गया है, वो सब बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। और उसके बाद 5 मिनट मसाज करने के बाद, इसे लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसे 20 मिनट तक लगा कर रखें ताकि इसका असर होता रहे। उसके बाद आप साफ़ पानी से अपने पैरों को धो सकते हैं। आप 1 बार 2 बार 3 बार इसको यूज़ कीजिए, 100% आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आप खुद देखेंगे, अरे वाह, हमारे पैरों में कितनी अच्छी चमक आ गई है। जो हमारे पैरों की त्वचा, जो कालापन आ गया था, वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। टूथपेस्ट भी आप इसमें डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अब जो मैंने लिया है आधा नींबू, जी हाँ ये वही नींबू है जिसका रस मैंने निचोड़ लिया है ताकि हमें लगाने में आसानी हो। अगर हम हाथ से लगाएंगे ना दोस्तों तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैंने ये नींबू जिसका रस निकाल लिया है, इसे ले लिया है, बार बार डिप करती जा रही हूँ। इस तरीके से आपको आपके पैरों के पंजों में लगाना है। फटी हुई एड़ी पर आप इसे 2 से 4 बार लगाएं, मतलब मालिश करते हुए लगाएं ताकि एड़ियों के अंदर तक जा सके। पूरे पैर के स्किन में भी आप इसे लगाएं। आप जब इसे 5 मिनट तक मसाज करते हुए लगाएंगे, फिर 20 मिनट आप इसे जब रखेंगे, उसके बाद जब वॉश करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे कितनी बढ़िया चमक आई है पैरों में। जो आप देख सकते हैं पैरों में कहीं कहीं कालापन आ गया है, वो भी रिमूव होता आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों आप इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसा लगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय। खुद से प्यार कीजिए, खुद का ध्यान रखिए।